नमस्कार भाई लोगों ये वीडियो मैं केवल उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरे जैसे कई बार लॉस करते आए हैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में। और ना सिर्फ लॉस करते हैं बल्कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब हम बहुत सारी वीडियो देखते हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि यार हमको ट्रेडिंग के रूल्स पता होने चाहिए, डिसिप्लिन क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। इन सब के बारे में हम बहुत सारे ना रेगुलर वीडियोस देखते हैं, लेकिन उनसे होता कुछ भी नहीं है ना। आप भी इस चीज़ से एग्रीड करेंगे। तो मैं आज आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग का कोई रूल नहीं होता है, ट्रेडिंग का कोई डिसिप्लिन नहीं होता है, और ट्रेडिंग की कोई भी साइकोलॉजी नहीं होती है। तो दोस्तों जब ये सब चीज़ें नहीं होती तो असल में होता क्या है। तो आपने एक चीज़ तो सुनी होगी, सेबी की गाइडलाइन भी सुनी होगी, सभी लोगों के आपने मुंह से सुना होगा कि ट्रेडिंग में जो है वो 95% लोग लॉस कर रहे हैं और केवल 5% लोग जो हैं वो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो 95% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है, तो 95% लोग कुछ तो ऐसा डिफरेंट करते होंगे जो हम और आप नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारना है तो आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अलावा कोई भी आपके पास रास्ता नहीं है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको, यदि आपको रूल बनाने हैं ट्रेडिंग के, डिसिप्लिन के और साइकोलॉजी के, तो दोस्तों आपको रूल बनाना पड़ेगा आपकी लाइफ में जो कुछ अभी हो रहा है, रूल ऑफ लाइफ। ठीक है ना, आप जिंदगी को कैसे जीते हैं, है ना, आपकी जर्नी क्या है लाइफ की। तो इसी तरीके से यदि आपकी जीने की जो तरीका है वो सुधर जाएगा, तो जो आपका ट्रेडिंग का तरीका है वो भी सुधर जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को, ट्रेडिंग का तरीका भी आपका सुधर जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों बिल्कुल कॉमन सी चीज़ के लिए मैं आपको बात करता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल नंबर वन पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो साइकोलॉजी ही है। तो साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, तो साइकोलॉजी डेवलप होती है रूल्स बनाने से। रूल्स बनाना, उसको फॉलो करना। जो रूल्स बनाए हैं आपने उनको आप फॉलो यदि करते हैं तो वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है, वो अनुशासन हो जाता है। ठीक है, और यदि आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो साइकोलॉजी जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक चीज़ आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ के कुछ रूल्स बनाइए, 1 2 3 4, है ना। तो जैसे जो भी आपको रूल, मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे रूल मैंने बनाया हुआ है, जैसे ट्रेडिंग का एक रूल है कि वो 9:15 पर मार्केट ओपन होता है, करेक्ट है ना, 9:15 पे। उसी तरीके से सूर्य उदय का एक समय है, सनराइज का, है ना। जैसे अभी जो सुबह सूर्य उदय होता है वो लगभग 5:55 के आसपास होता है। तो ये क्या है, ये एक रूल है कि सूर्य देवता को सुबह उठना है, या ट्रेडिंग को पर्टिकुलर ऑफिशियल डेज पे इस दिन इतने टाइम पर वो खुलेगी, मतलब खुलेगी चाहे कहीं पर भी बमबारी हो जाए, गोला बारूद गिर जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी एक लाइफ का रूल बनाइए। क्या रूल बनाइए कि यदि आपके लिए देखिए सुबह उठना आसान है तो ट्रेडिंग करना भी आसान है ना। और यदि आप सुबह उठ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर बताइए आप क्या ट्रेडिंग कर पाएंगे, या मैं क्या ट्रेडिंग कर पाऊंगा। तो जो लोग भी 95% लोग सक्सेसफुल नहीं हैं, उसका एक ही रीज़न है कि वो 5% में नहीं आते हैं, है ना। और 5% में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ, तो उसी तरीके से दोस्तों पहला रूल हमने बनाया सुबह उठने का। ठीक है, इस रूल को हमें फॉलो करना है। यदि हम दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल आता है आपका ध्यान करने का, मेडिटेशन का। ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान करने से दोस्तों क्या होगा, जो भी कुछ लाइफ में हमारे अनसर्टेनिटी चल रही है या हमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है, ट्रेडिंग में हमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है,
चार्ट को हम यदि क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, है ना, उसमें बहुत सारे हमने इंडिकेटर्स लगा रखे हुए हैं, तो उस तरीके से दिक्कत क्या होती है कि हमको क्लियरिटी लाने के लिए ध्यान ज़रूरी है, ठीक है ना। यदि हम क्लियरिटी लाएंगे लाइफ में तो हमको चीज़ें बड़ी ही, चार्ट जो है वो बड़ी ही क्लियर दिखेगा, और जब हमको चार्ट क्लियर दिखेगा तब हम अपना एंट्री पॉइंट, ठीक है, और उसके बाद एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर पाएंगे। उससे पहले कहाँ कर पाएंगे, जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं तो आप कहाँ से एंट्री और कहाँ से एग्जिट डिफाइन करोगे, ठीक है ना। और ये जो हम बात करते हैं पैटर्न की, तो वो पैटर्न्स दोस्तों काम तो करते हैं, लेकिन पैटर्न भी तो हमें दिखने चाहिए सही तरीके से, और पैटर्न में हो क्या रहा है वो भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो वो कैसे पता होगा, जब तक हम, मैं और आप यदि कॉन्सेंट्रेट नहीं होंगे, एक जगह अपनी एनर्जी को फोकस नहीं करेंगे, तो एनर्जी कहाँ लगेगी, कहीं नहीं लग पाएगी। तो दोस्तों उसके लिए सेकंड चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान करना। एक हो गया सुबह उठेंगे, सुबह उठ के हम मेडिटेशन करेंगे। ये कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप इस तरीके से रूल्स को बनाएं, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको एक चीज़ रखनी है कि यार मैं मार्केट से रिलेटेड जितना कम हो सके उतनी कम इन्फॉर्मेशन लूँ, ठीक है ना। तो हमको इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कम लेनी है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन की जगह हमको फॉर्मेशन देखना है कि फॉर्मेशन क्या हो रहा है मार्केट में, चार्ट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यदि चार्ट में फॉर्मेशन देखना है हमको, तो हमको इन्फॉर्मेशन से दूर रहना पड़ेगा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, चार्ट आपको खुद इन्फॉर्म कर देगा कि यार मैं नेगेटिव न्यूज़ में हूँ या नेगेटिव वे में जा रहा हूँ, या पॉजिटिव ट्रेंड है मेरा, उसके बाद भी मैं शॉर्ट, जो कुछ भी है, तो वो चार्ट आप खुद बताने लगेगा। क्यों बताने लगेगा? क्योंकि आप एक रूल से चल रहे हैं, तो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली आपके रूल्स के हिसाब से चलने लग जाएगी। वो जो 5% लोग हैं ना लाइफ में, 5% जो लोग हैं उसके हिसाब से आप एक्ट कर रहे हैं, तो एक्शन का रिएक्शन भी आपको क्या होने वाला है, उन 5% को जो रिवॉर्ड मिलने वाला है उस रिवॉर्ड के हकदार आप भी बन जाएंगे, मैं भी बन जाऊंगा, ठीक है ना। सो अब एक लास्ट चीज़ की बात कर लेते हैं, बिल्कुल इसमें टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने अभी 3 चीज़ों की बात कर ली, चौथा रूल्स आप अपने हिसाब से कुछ भी तरीके के रूल बनाते हैं। जैसे ड्रिंक, शराब हो गया, है ना, ड्रिंक जो यदि जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, है ना, और उस चक्कर में कहीं दिक्कत आती है उनको, तो आप कुछ रूल्स बना सकते हैं कि यार मैं यदि शराब पीता हूँ तो शराब ना पी के मैं बियर पीऊँगा। आप समझ रहे हो कुछ चीज़ें, ये मेरी हंस, हो सकता है ये बातें आपको हंसने जैसी लगे, बट दोस्तों यही रूल्स, यदि इन्हीं रूल्स को आप कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे, तो यही रूल्स जो है वो आपके को कन्वर्ट कर देंगे डिसिप्लिन में, कि यार ये आदमी डिसिप्लिन्ड है। आप समझ रहे हैं, डिसिप्लिन कौन होता है, डिसिप्लिन स्टूडेंट होता है, डिसिप्लिन इज सचिन तेंदुलकर, है ना, डिसिप्लिन इज लता मंगेशकर, वो सॉरी, है ना, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, इस तरीके के आप आसपास, नरेंद्र मोदी, है ना, बहुत सारे लोग देखेंगे तो आपको डिसिप्लिन दिखेंगे। मेरे एग्जांपल्स अलग अलग हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको कोरिलेट कीजिएगा। तो ड्रिंक करते हैं तो हमने ये डिसाइड किया कि यार हम बियर पी सकते हैं, या हम इसको जो है तो पर्टिकुलर कुछ डेज पे, जैसे ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, या संडे में नहीं पियेंगे, या वीकेंड पे पियेंगे, या जो कुछ भी कुछ आप रूल बना सकते हैं, उस तरीके का रूल आप अपनी हैबिट्स को चेंज करने का भी बनाइए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो है वो क्या चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, आपको हैबिट का रूल बनाना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है आपको, जो कुछ चल रहा है उसे चलने देना है, कुछ नई हैबिट्स आपको बनानी है, ठीक है। आपको म्यूज़िक है तो म्यूज़िक आप सुन सकते हैं, ठीक है। ड्राइव करना है आपको तो आप ड्राइव कर सकते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, ठीक है। आपको नेचर अच्छा लगता है तो आप नेचर के पास जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसके हिसाब से आप अपनी हैबिट्स को डेवलप कीजिए। बाकी इसके बारे में जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं आपको अगले वीडियो में और अच्छा बताऊंगा। आप बताइएगा कि इनमें से क्या टॉपिक आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।